Hello students, today we are going to study class Cyclostomata under phylum Chordata and subphylum Vertebrata. ये classification we had already studied, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं. Chordata phylum था लास्ट phylum पूरे एनिमल किंगडम का. उस लास्ट phylum Chordata के अंदर सब phylum है Vertebrata. वर्टिब्रेटा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है एडल्ट में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो नोटोकॉर्ड है और वो एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस या बोनी कुछ भी हो सकता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है. यहाँ पर ये वर्टिब्रेटा हो जाते हैं. इनके डिविजन्स दो हो जाते हैं, एक ए ग्नैथा, ए मीन्स एब्सेंट, ग्नैथा, ग्नैथा जानते हो क्या होता है? ग्नैथा होता है जॉ, जॉ हमारे में है ना, अपर जॉ लोअर जॉ, इस तरह से हम बोल पाते हैं. जॉ अलग अलग हैं. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जॉ नहीं होता. अभी तक हमने जो भी ऑर्गेनिजम्स देखे उनमें माउथ तो है, ओपनिंग है, सर्कुलर है, पर जॉ नहीं था कहीं. यहाँ पर भी जॉ नहीं है सच, तो यहाँ पर जॉ नहीं है, ए ग्नैथा, जॉ एब्सेंट. क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा मीन्स माउथ, साइक्लो मीन्स साइक्लिक फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में इसका माउथ है. आई शो यू, ये देखो ये इसका माउथ है, माउथ है सर्कुलर फॉर्म में साइक्लोस्टोमेटा का, पर यहाँ पर जॉ नहीं है. तो अभी हम पढ़ेंगे इसको, उससे पहले देख लो ग्नैथोस्टोमेटा. ग्नैथो मीन्स जॉ, स्टोमेटा मीन्स माउथ. तो माउथ की ओपनिंग भी है, साथ में जॉज भी हैं इसमें. ठीक, तो ये सभी में जॉ हैं, माउथ भी है. ग्नैथोस्टोमेटा. सुपर क्लासेस दो हैं, पाइसेस, पाइसेस में आती हैं फिशेस. ठीक है, एफ फॉर फिशेस, एफ फॉर फिन्स. फिशेस वो जिनमें फिन्स होती हैं, वो फिशेस होती हैं, आपको पता है ऑलरेडी. इसमें दो क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज. कॉन्ड्रिक्थीज स्पेलिंग टफ नहीं है ज़्यादा, देखो इक्थीज, इक्थीज, आई से लेकर स्पेलिंग सिमिलर है दोनों जगह. कॉन्ड्रोसाइट्स आपने कहाँ पढ़ी थी? कार्टिलेज की सेल्स थी, मींस कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है तो कॉन्ड्रिक्थीज, बोन्स का एंडोस्केलेटन है तो ऑस्टिक्थीज. कुछ खास बात नहीं है, सिंपल फिशेज हैं. तो ये हम क्लासेस बाद में पढ़ेंगे, अभी हम साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे. उसके अलावा लास्ट है क्लास टेट्रापोडा, सॉरी टेट्रापोडा है सुपर क्लास, क्लास अभी देखेंगे. तो सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स पैर या लिम्स. हमारे दो चार पैर नहीं बोलेंगे ना, 2 फोर लिम्ब 2 हाइंड लिम्ब, तो टोटल 4 लिम्स होते हैं टेट्रापोडा में. सभी आ जाएंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. ठीक, ये 4 क्लासेस हम पढ़ेंगे. तो ये नाम आपने सुने हैं, 9th क्लास से आप सुनते आ रहे हो. आपने फिशेज नाम भी सुना है, पाइसेस एज अ होल. कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज अब सुनोगे पहली बार. साइक्लोस्टोमेटा बिल्कुल ही नई चीज़ है, नया नाम है आपके लिए, पहली बार पढ़ोगे. और ये सचमुच में बहुत ही यूनिक तरीके का क्रिएचर है. जब आप इसके बारे में देखोगे तो पता चलेगा, एकदम नई स्टोरीज हैं इसके बारे में. साइक्लोस्टोमेटा क्लास है. इस क्लास के जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं वो देखो ज़रा, ये नहीं है साइक्लोस्टोमेटा, ये है साइक्लोस्टोमेटा. समझ आ रही है बात? तो कहाँ पर रह रहा है अगर मैं पूछूं तो क्या बताओगे? दूसरी फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट है. एक्टो और एंडो क्या होता है? एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे हमारे सिर पे लाइस रहती है. बॉडी के अंदर कहाँ पर हमने पढ़े थे? बहुत सारे एस्कैरियासिस बीमारी कॉज करने वाला एस्कैरिस था, प्लाज्मोडियम, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अंदर, एंडोपैरासाइट्स होते हैं. प्लैटीहेल्मिंथीज में हमने पढ़ा था ना, टेपवर्म. तो ये एक्टोपैरासाइट है बहुत सारी फिशेज में, चिपका रहता है फिशेज के ऊपर. फिर इसकी बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड सी बॉडी होती है. यहाँ पर आप देखो ज़्यादा अच्छे से दिखाई, ये देख रहे हो, इलोंगेटेड बॉडी है. जिनको भी पानी में रहना है ना, इलोंगेटेड बॉडी होती है. बर्ड्स हों या फिशेज हों, उड़ना है, स्विम करना है, तो इलोंगेटेड बॉडी है. ठीक बात. बॉडी में गिल्स कितने हैं ज़रा काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7, 6 से ज़्यादा हैं. तो स्पेशल नंबर लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स.
गिल स्लिट्स हैं पर उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है ओपर्कुलम की, इसलिए गिल स्लिट्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर एनिमल का पिक्चर देखोगे, आप एनिमल को उठा के देखोगे तो आप गिल स्लिट्स को आसानी से देख सकोगे, काउंट कर सकोगे। दिस इज एन एनसीईआरटी डायग्राम, ये गिल स्लिट्स हैं 4, 5, 6, 7। ठीक, क्या काम करेंगे गिल्स? ऑब्वियसली रेस्पिरेशन का काम करेंगे। तो गिल स्लिट्स का काम है रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं माउथ। हमने देखा कैसा है, इसका सर्कुलर माउथ है। और कैसा है स्पेशल, द जॉ नहीं है ना, जॉ तो पता ही चल गया आपको कि जॉ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ माउथ है, वो भी सर्कुलर है और सकिंग माउथ है। ऐसे करके देख रहे हैं ना आप, एकदम कहीं पे चिपक जाएगा तो सक्शन प्रेशर के साथ ही ऐसे जोर से चिपक जाएगा जहाँ पे चिपकना है फिशेस के बॉडी के ऊपर। तो सकिंग माउथ पार्ट है इसका। इससे पहले हमने और कहाँ देखे थे सकर्स और हुक? हमने देखे थे प्लैटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं, वहाँ पर भी हुक्स एंड सकर्स होते हैं ताकि वो बॉडी में अंदर अच्छे से चिपके रहें। सिमिलर यहाँ पर भी है। ठीक है, दांत भी दिख रहे हैं, वो अपनी दांत ना जाके फिश के सरफेस पे गड़ा देगा और चिपका रहेगा। जॉ नहीं है, याद रखोगे, सर्कुलर माउथ है, साइक्लोस्टोमेटा इसीलिए तो नाम है। दिख रहा है ना कैसे जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। फिर बहुत खास बात है कि इनके बॉडी पे स्केल्स नहीं है। क्या होते हैं स्केल्स? जब भी बचपन से हम लोग फिश बनाते आ रहे हैं तो हम लोग फिश कैसे बनाते थे ना, ऐसे बनाते थे। छोटे बच्चों वाली फिश की बात करूं अगर मैं, तो छोटे बच्चों को भी पता होता था कि फ़िश के बॉडी के सरफेस पे कुछ ऐसी डिज़ाइन बनानी है। उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या है, पर डिज़ाइन बनाते हैं वो बड़े खुश होके। वॉट इज़ दिस डिज़ाइन? ये डिज़ाइन ही है स्केल्स। कहाँ पर होते हैं? सभी फिशेस में होते हैं, पर यहाँ नहीं हैं। फ़िश के जैसे कुछ बहुत कैरेक्टर्स हैं पर एक्चुअली फ़िश नहीं है, इसलिए इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते हैं, ध्यान रखोगे। फिर इनके बॉडी पे कहीं कुछ स्केल्स दिख रहे हैं क्या? कुछ स्केल्स नहीं दिख रहे हैं, स्केल्स एब्सेंट हैं। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर ये फिन्स हैं। ये फिन है, इसका दूसरा जोड़ीदार कहाँ है? नहीं नज़र आ रहा। इसका जोड़ीदार कहाँ है? पार्टनर नज़र नहीं आ रहा। तो फिन्स पेयर्ड नहीं है। फिन्स तो हैं पर पेयर्ड फिन्स नहीं है, जो कि फिशेस की बहुत बड़ी क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, फीचर है। यहाँ पर पेयर्ड फिन्स भी नहीं है, डिवॉइड ऑफ पेयर्ड फिन्स, डिवॉइड ऑफ स्केल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लोज्ड शुरू हो चुका है। अब आगे तक सभी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स में ब्लड बहेगा, कहीं भी बॉडी कैविटी में नहीं ब्लड बहेगा। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अब स्टार्ट हो चुका है और सब जगह यही रहेगा, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। स्केलेटल सिस्टम कार्टिलेजिनस रहेगा। अब ग्रो हो रहा है। एडवांस कैरेक्टर है बोनी, बोनी एंडोस्केलेटन थोड़ा एडवांस कैरेक्टर है, अभी ये एडवांस नहीं है। ये सिर्फ कार्टिलेज का बना हुआ है, इसका एंडोस्केलेटन है, मींस इसकी जो क्रेनियम है, ब्रेन की कवरिंग और वर्टिब्रल कॉलम, वो सब कुछ इसमें कार्टिलेज का ही बना हुआ है, सॉफ्ट बॉडी होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में। ये कहाँ रहता है? ये रहता है मरीन वाटर में, ये रहता है मरीन वाटर में, समुद्र का पानी है, समुद्र है। ठीक, तो यहाँ समुद्र में तो बड़ा सॉल्ट होता है और बहुत सारे साइक्लोस्टोमेटा घूम रहे हैं। ये पानी हटाते हैं, साइक्लोस्टोमेटा हैं। ठीक है, अब क्या होगा? साइक्लोस्टोमेटा अपनी ज़िंदगी तो समुद्र में गुजार देगा, मरीन वाटर में रहेगा, बट जब इसका मन है एग्स ले करने का, यानी कि स्पॉनिंग का टाइम आएगा। स्पॉनिंग क्या होता है? फीमेल अपने ओवम रिलीज करती है पानी में और मेल अपने स्पर्म्स, और पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब इसको अपने एग्स रिलीज करने का मन करेगा, स्पॉनिंग का टाइम आएगा, तब ये माइग्रेट करेगा। कहाँ पर? ये माइग्रेट करेगा और चला जाएगा रिवर बॉडी में, यानी फ्रेश वाटर बॉडी में चला जाएगा। क्यों? ये चाहता है कि अपने बच्चे बिल्कुल सुरक्षित स्थान में रखें, अब मेरे बच्चे सॉल्टी वाटर में ना रहें। ठीक, तो यहाँ पर जाके अपने एग्स ले करेगा, मेल और फीमेल दोनों ही आएंगे यहाँ पर, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा और फिर जो बनेगा इसका लार्वी, जितने भी लार्वी होंगे वो मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस चले जाएंगे। बट उससे पहले क्या होगा? जो आई है फीमेल यहाँ स्पॉनिंग करने, वो स्पॉनिंग करने के कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई। पता है मरना है, फिर भी खुशी खुशी आ रही हैं। ऐसा ही होता है, बच्चों की खुशी के लिए पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वो मर जाती है और फिर वो बच्चे वहीं पे नहीं रहते हैं, वो बच्चे लार्वी जो भी हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद
वापस चले आते हैं जहाँ उनके मम्मी पापा रहते थे पहले, समुद्र में। तो बहुत ही अजीब सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो सिर्फ यहाँ पर एक यूनिक सा फीचर है साइक्लोस्टोमेटा का। एग्जाम्पल्स भी बड़े अच्छे से याद करेंगे हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से। 2 एग्जाम्पल्स हैं, पेट्रोमाइजन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, यही डायग्राम हम अंदर देख रहे हैं बार बार, और दूसरा है मिक्जीन या हैगफिश। मिक्जीन या हैगफिश। हैगफिश, हैग का मीनिंग होता है बदसूरत सी लड़की, अगली गर्ल। तो ये बड़ा बदसूरत सा गंदा सा होता है, बड़ा स्लाइम सिक्रीट करता रहता है, अपनी बॉडी से चिपचिपा सा स्लाइम सिक्रीट करता रहता है बहुत सारा, ताकि कोई इसको खाने चले ना तो ये बड़ा सारा स्लाइम उसके अंदर निकाल दे, तो वो ऐसे करके इसको बाहर निकाल दे, खा ना पाए। तो स्लाइम इसको प्रोटेक्शन भी देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हैं 2 एग्जाम्पल, पेट्रोमाइजन या लैम्प्रे, मिक्जीन या हैगफिश। कैसे याद करोगे? एक मूवी है पेट्रोमैक्स, देखी है? भूत वाली मूवी है पेट्रोमैक्स, ठीक? तो मूवी पेट्रोमैक्स है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मूवी देखो जाके, पर मूवी का नाम ज़रूर याद कर लो, याद रहेगा एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा का। तो क्या है? पेट्रोमाइजन एक नाम बन जाएगा, मैक्स से मिक्जीन बन जाएगा दूसरा एग्जाम्पल, है से बनेगा हैगफिश। क्लियर है? बोलोगे लैम्प्रे कहाँ गया? ये तो अच्छा वर्ड वैसे ही बन रहा है पेट्रोल। पेट्रोल को तो पेट्रोल में से तो एल अलग कोई नहीं कर सकता ना, पेट्रोल रहेगा। पेट्रोमैक्स से आपको दोनों नाम याद रहेंगे। पेट्रो को जब कंप्लीट करोगे तो पेट्रोल बनेगा, और पेट्रोल से लैम्प्रे याद रहेगा कि पेट्रोमाइजन का ही कॉमन नेम है लैम्प्रे, मिक्जीन का कॉमन नेम है हैगफिश। तो मूवी का नाम पेट्रोमैक्स है, याद रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट क्लास साइक्लोस्टोमेटा. In next video we'll study about Pisces. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.